अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला। अल्लाह ने तमाम को सामने रखकर मुखातब किया, सब ने कहा कि वाई नॉट, यू आर माई गॉड, क्यों नहीं, आप हमारे खुदा है, आप हमारे परमात्मा। इन्ना खलक़नाकुम मिन नफ्सिन वाहिदा। फिर दुनिया के अंदर इंसानों की जो पैदाइश हुई, ऐसा नहीं कि चाइना वाले का माँ बाप कोई और है, मंगोल के लोग वो किसी और जनरेशन से पैदा हुए, अमेरिका के लोग वो किसी एलियन से आए, किसी और लोक से आए, किसी और ग्रह से आए, ऐसा कुछ नहीं। एवरी पर्सन क्रिएटेड फ्रॉम वन मैन एंड वन वुमेन। अल्लाह क्रिएटेड द फर्स्ट मैन वाज आदम अलैहिस्सलाम एंड अल्लाह क्रिएटेड द एवरी पर्सन सेकंड वुमन अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम। पैदा किया एक बाप आदम और एक माँ हव्वा। And every person created and from these and from both person, इन दोनों से इंसानों की। महिला पिंडाल में जो कैमरा लगाया गया है वो बंद है, उसके ऑपरेटर से मैं गुजारिश करूंगा कि आप कहीं भी हैं जल्द से जल्द वहां पहुंचे और कैमरे का जो चीज़ खराबी है उसको सही करें। और कितनी बार टोकिएगा हमको आप, थोड़ी सी वो हो जाती, दिक्कत हो जाती है। चप्पल गुम हो गया आपका, थैला गुम हो गया, भैया इनका थैला दे दीजिए। अच्छा ठीक, कैसा कलर का है? ये यही गुम हो गए, इनका थैला क्या, ये गुम हो गए। भाइयों, आज मैं भी बहुत खुश हूँ, इतना बड़ा मजमा हमने आपका इस इलाक़े में मेरे ख़्याल से बहुत दिनों के बाद मेरी हाज़िरी हुई है और बहुत अच्छा वक्त मुझे मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। अराकीन जलसा का बहुत बड़ा एहसान, बहुत अच्छा वक्त, वरना 2 बजे 2:30 बजे के बाद हमको बिठाया जाता है, 12 बजे के बाद बिठाया जाता है, जब आदमी का 12 बज जाता है तब हमको बिठाया जाता है। तो बहुत खूबसूरत मजमा है, बहुत अहम पैगाम देने जा रहा हूँ, तमहीदात बांध रहा हूँ। जो टॉपिक पे मुझे बोलना है मैं वहाँ पर आना चाहता हूँ। सोकर उठा हूँ, थोड़ी सी भी बैटरी डाउन है, आहिस्ते आहिस्ते गर्म होगा तो इंशाअल्लाह वो बातें आएंगी जो हम कहना चाहते हैं, जो इस वक्त की ज़रूरत भी है। तो मेरे साथियों, हम और आप एक माँ बाप से पैदा किए गए, सब माने या ना माने, दुनिया को पता हो या ना हो, बड़े बड़े रिसर्चर्स एंड बड़े बड़े फिलासफर्स एंड बड़े बड़े साइंटिस्ट विद्वानों ने एक्सेप्टेड एंड दिस ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, उसने इस दुनिया की सच्चाई को माना है कि इस दुनिया के इंसानों का वजूद एंड फ्रॉम द क्ले, मट्टी से पैदा किए गए। और अल्लाह के नबी का फरमान है कि तमाम इंसान कुल्लुकुम बनु आदम, हर एक आदम की औलाद, तुम में हर एक आदम की औलाद हो और आदम मट्टी से बनाए गए। एक लंबी चौड़ी इतिहास, किन किन चरणों में, कितने चरणों में, 10 चरण में, 5 चरण में, 6 चरण में, कितने कितने स्टेप में हज़रत आदम को बनाया गया। एक इंसान, मसावात, दुनियावी एतबार से बराबर है। अल्लाह के नज़र में सबकी जान की कीमत बराबर है। ऐसा नहीं है कि कोई मुसलमान होगा तो उसकी जान की कीमत ज़्यादा है या कोई नॉन मुस्लिम होगा तो उसकी जान की कीमत कम है। सबकी जान की कीमत बराबर है। वो अलग बात है कि अफ़आल, ईमान, एतक़ाद, अक़ाइद, अखलाक उसके जैसे होंगे, उस एतबार से उसके जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला होगा। वरना ह्यूमैनिटी, ह्यूमन बीइंग के एतबार से, इंसानियत के एतबार से सबका मकाम बुलंद है। और अल्लाह ने कुरान में कहा भी है कि इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, जो अल्लाह से ज़्यादा डरेगा
अल्लाह तबारक व ताला उसको ज़्यादा मुबारक और महबूब अल्लाह के नज़र में वो इंसान होगा। आज दुनिया में लोग तो एतराज़ करते हैं, मसावात बराबरी होनी चाहिए। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नास। अल्लाह तबारक व ताला का फरमान है, ओपन चैलेंज है कि दुनिया के अंदर बराबरी होनी चाहिए, मसावात होना चाहिए, अदल व इंसाफ होना चाहिए। आज जो इतनी परेशानियां सामने, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आज मसावात नहीं है, बराबरी नहीं है। किसी भी डिपार्टमेंट को देख लीजिए, अगर कोई मंत्री का बेटा होगा तो उसको बहुत पहले अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है। अगर कोई होम मिनिस्टर का बेटा होगा तो उसको किसी बोर्ड का सेक्रेटरी बना दिया जाता है। अगर कोई झोला छाप, अगर कोई गरीब मजदूर का बेटा होगा तो वो 5 लाख रुपए भी देगा, तब भी उसकी किसी ऑफिशियल इंस्टीट्यूट के अंदर या किसी गवर्नमेंट ब्रांचेस के अंदर उसकी नौकरी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि वह गरीब का बच्चा है, वो मिडिल तबके का बच्चा है। अगर हमारे इस मुल्क के ब्राह्मण ख़ानदान से होगा तो बहुत जल्दी उनकी नौकरी लग जाती, बहुत जल्दी उनका मामला हल हो जाता है। लेकिन अगर वहीं पर अगर कोई दूसरे किसी कास्ट का हो, शूद्र का हो, क्षेत्रीय का हो, वैश्य का हो, या अगर दलित हो तो जनाब उसका तो भगवान भी अलग कर दिया जाता, उसके तो मनादिर भी अलग कर दिए जाते। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे मुसलमानों, कुरान और शरीयत पर ईमान रखने वालों, अल्लाह ने एक ऐसा कानून बनाया, आपको दिया है, जिसमें अमीर हो, गरीब हो, जिसमें मालदार हो, मिनिस्टर हो, सीएम हो, पीएम हो, जिसके अंदर किसी भी स्टेट का रहने वाले हो, किसी भी इलाके का रहने वाले हो, उनकी नज़र में इक्वल, द सिंपल इक्वेशन, एकदम सीधा सादा, एकदम बराबरी है, बैलेंस है, कोई झुकाव नहीं या किसी का मकाम और मर्तबा ऐसा नहीं है कि ये मुखिया जी के बेटे हैं तो इनको इज्जत देंगे, इनको कुर्सी पर बिठाएंगे, और वहीं पर अब्दुल्ला सालिम आ जाए या आपके गांव का कोई गरीब आदमी आ जाए तो उनको कहेंगे कि नहीं जी तुम नीचे बैठो। बिल्कुल नहीं, ये नहीं चलेगा। इस भेदभाव को, ये भेदभाव थे, इस तरह के अकायद और कॉन्सेप्ट लोगों के बीच में माने जाते थे। लेकिन जब अल्लाह तबारक व ताला ने अपने कुरान का नुज़ूल किया, जब अल्लाह ने फैसला किया इस दुनिया के इंसानों की रहनुमाई के लिए और अंतिम महर्षि को, लास्ट प्रॉफिट को भेजा, तो ये भेदभाव पहले थे। अल्लाह ने याद दिलाया कि मोहम्मद जाओ, लोगों को समझाओ कि तुम्हारा मकाम और मर्तबा पैसों की वजह से नहीं है, तुम्हारी फजीलत तुम्हारे ओहदे की वजह से नहीं है। अल्लाह की नज़र में तुम्हारा मकाम और मर्तबा तुम्हारे तक़वे की बुनियाद पर है। तुम अल्लाह से कितना डरते हो, तुम अल्लाह से कितना खौफ खाते हो, तुम्हें अपनी शरीयत से कितनी मोहब्बत है, तुम्हें अपने कुरान से कितनी मोहब्बत है। तो इस चीज़ की वजह से अल्लाह तुमको महबूब समझता है। तुम्हारी दौलत से या तुम्हारे पावर से या तुम्हारे गुरु घंटाल को देखकर या तुम्हारे वर्कर को देखकर अल्लाह तुमको मकाम मर्तबा अता नहीं फरमाता है, बल्कि तुम्हारे करतूत कैसे हैं, तुम्हारे अकायद कैसे हैं, तुम्हारा अखलाक क्या है और तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या है, और तुम्हारे लोगों के साथ सलूक बिहेव कैसा है, इस चीज़ को सामने देखा जाता है। मेरे भाइयों, लोग तो आज बोलते हैं, हम तो साफ लफ्ज़ों में कहते हैं, अरे हमारे इस्लाम में अल्लाह ने ऐसे क़वानीन नाफिज किए कि अल्लाह तबारक व ताला, अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान रखेगा वो मुसलमान, और कोई भेदभाव हमारे इस्लाम में नहीं, जायज़ नहीं। ला फ़ज़ल लिअरबिय्यिन अला अजमी, ऐसा नहीं है कि अरब का होगा तो वो शेख होंगे, वो जन्नत के टिकट लेकर आ गए क्या कि शेख हैं तो जन्नत में ही चले जाएंगे। नहीं, अगर शेख है दुनिया में नमाज, ज़िंदगी में नमाज नहीं है, अगर शेख हैं वो
लेकिन अपनी ज़िंदगी के अंदर अक़ाइद के अंदर कोई कमी बेशी है तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि उसकी कोई फजीलत नहीं है। अगर कोई भारत का रहने वाला मुसलमान अपने कुरान और शरीयत को मजबूती के साथ पकड़ा है तो वो भारत का, वो काला कलू का इंसान ज़्यादा अहमियत के हामिल है बिलमुकाबिल उस शेख के जो गोरा चिट्टा है, जो पैसा वाला दौलत वाला है। इस मकाम इन भेदभाव को मिटा दिया, अदा मुसावात और बराबरी। बताएं मुझे दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी ताकतें हैं कि किसी ने इंसाफ और बराबरी का तराजू को उठाया हो, किसी के पास नहीं समाधान, लेकिन इस्लाम के पास समाधान है। इस्लाम ये कहता है साफ लफ्ज़ों में सबके सब इक्वल, ऑल पर्सन आर इक्वल, अल्लाह के नज़र में सबके सब बराबर। लेकिन अगर ईमान मोमिन है, अगर उसके काम अच्छे हैं और उसके अखलाक अच्छे हैं, अकायद अच्छे हैं, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कोई गरीब मुसलमान है, कोई मालदार मुसलमान है, अजान होती है तो मस्जिद में जाते हैं, सब एक सफ़ में खड़े हो जाते हैं, इक्वलिटी। ऐसा नहीं कि मुखिया जी आए हैं तो उनको पंखे के नीचे खड़ा करेंगे, अब कोई बेचारा कमज़ोर आया है तो उसको उधर धकेल देंगे, ऐसा होता नहीं होता। जहाँ हो मुखिया जी वहीं खड़े रहो। एमएलए साहब आएंगे तो जी कहाँ खड़े होंगे? मस्जिद के नीचे, जी वहीं, जहाँ जगह मिल गई वहीं खड़े हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं, नमाज में सब बराबर। अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो। मुखिया के लिए अलग ऑर्डर नहीं, सरपंच के लिए अलग ऑर्डर नहीं। मैं इसलिए मिसाल दे रहा हूँ कि बातें आसानी से समझ में आए, क्योंकि पंचायत का प्रमुख आदमी पंचायत का प्रधानमंत्री होता है मुखिया। किसी भी पंचायत को तरक्की की तरफ लेकर जाना या उस पंचायत की तकदीर को ख़त्म करना, उसको कमज़ोर करना उसके हाथ में होता है। तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, कितने अच्छा काम। नमाज अकीमुस्सलाह सबके लिए बराबर, कोई भी हो। ऐसा नहीं है कि जनाब कोई अपने गांव का उद्योगपति आदमी, ठेकेदार आदमी है तो वो 1 लाख रुपए जाकर मुफ्ती साहब को दे देगा और कह देगा कि हज़रत मुफ्ती साहब मैं 1 महीने तक नमाज नहीं पढ़ूंगा। नहीं, अकीमुस्सलाह सबके लिए बराबर। आतुज़्ज़का सबके लिए बराबर है। मतलब जो मालदार हैं, जो उस निसाब को पहुँचते हैं, चूँकि दौलत सबके पास नहीं होती, जिन जिन के पास पैसा है, जो करोड़पति लखपति आदमी है उनके पास पैसा है, तो सबके लिए एक ही 100 रुपये में 2.5 रुपये निकालना है। निसाब को पहुंच गए तो सबको ज़कात देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सीमांचल के मुसलमान कमज़ोर हैं ज़कात नहीं देंगे, और केरला के मुसलमान या गुजरात के मुसलमान मालदार हैं ज़्यादा, वो ज़कात देंगे। अगर निसाब को सीमांचल का मुसलमान भी पहुंच जाता है और उसके पास गुजरात का मुसलमान भी निसाब को पहुंचता है, तो सबके लिए एक ही ऑर्डर है, आतुज़्ज़का, ज़कात अदा करो। यह है मुसावात। इस्लाम पर एतराज़ करने से पहले इस भेदभाव को दूर किया है। देखो दुनिया वालों, अगर तुमने अगर अंधभक्ति का चश्मा लगाया है तो उस चश्मे को उतार कर फेंको और देखो कुरान करीम का फरमान, अहादीस रसूल का पैगाम देखो। इक्वलिटी बिफोर द कुरान, ऑल पर्सन ऑल इक्वल इन द आइज ऑफ अल्लाह अलमाइटी सुब्हानहू व तआला। अल्लाह के नज़र में सब बराबर हैं, चाहे वो जुम्मन मियाँ हो, ईमान अल्लाह पर है, चाहे वो प्रोफेसर हसीबुर रहमान हो, ईमान अल्लाह पर है। तो दोनों की कीमत, दोनों की फजीलत अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक उसके अमल से परखा जाएगा। मेरे हिंदू भाइयों, यह आपके ग्रंथों को चैलेंज करता है हमारा कुरान। आतुज़्ज़का, अकीमुस्सलाह, सबके लिए बराबर ऑर्डर। आपके यहाँ ऐसा नहीं है। आपके यहाँ तो बड़े बड़े अपने गुरुओं ने तो उल्टे पुल्टे सीधे हिसाब कर रखे। कैसे? अगर हमारे हिंदू भाइयों में ब्राह्मण होंगे तो वो पवित्र वेदात को पढ़ेंगे, और अगर कोई शूद्र होगा, क्षेत्रीय हो गया, वैश्य होगा, अगर कोई क्षेत्रीय है तो वह खिदमत करेगा, और अगर कोई शूद्र है तो वह आदिवासी बनकर रहेगा। वो कभी मंदिर में नहीं जा सकता, कभी भी नहीं जा सकता। ये भेदभाव है।
शूद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मणश्चैति शूद्रताम क्षेत्रियो याति वित्रत्वं विघादवीच्यम तथेच च स एक एवात्रिपति परजानाम कथम पुनर्जाति कीर्ता पर भेदा। साफ लफ्जों में वैद कहता है कि यहाँ पर कोई आदमी बड़ा छोटा नहीं है, सबके सब बराबर हैं। अमल अगर अच्छा है तो एक गरीब आदमी भी मालदार के ऊपर मालदार से बढ़ सकता है। कौन कहता है? परमात्मा कहता है। हमारे नबी ने भी यही पैगाम दिया है, ला फज़ल लिअरबिय्यिन अलल अजमी। किसी गोरे को काले पर, काले को गोरे पर, मालदार को अमीर पर, अमीर को मालदार पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। मेरे भाइयों, एतराज़ करने वालों, एतराज़ करने से पहले हमारे कुरान के अहकामात को टटोलो, कुरान के फरमान को पढ़ो, नबी की ज़िंदगी का मुताला करो। वहाँ पर तुम्हारी करंत मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी के अंदर नज़र आएगी। सिर्फ अंधभक्त बनकर अनाप शनाप इश्कालात सवालात मत पैदा करो। देखो क्या बराबरी है, मकाम है, फजीलत है, इक्वल और पर्सन और इक्वल, सबके सब बराबर हैं। अगर बराबर नहीं होते तो कबीले कुरैश के एक कुरैश कबीले के एक बेहतरीन ख़ानदान की एक औरत फातिमा नाम की औरत, चोरी उसका पकड़ा जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास वो औरत हाजिर की जाती। आप अलैहिस्सलाम फरमान जारी करते, अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ ऐदियहुमा, उस औरत का हाथ काट दो इसलिए कि उसने चोरी की है। तो फिर अल्लाह के नबी के पास वो कबीले वाले, वो ख़ानदान वाले, कबीले कुरैश के उस ख़ानदान के लोग पहुँचे कि अगर हमारी फातिमा का हाथ काट दिया जाएगा तो हमारी नाक कटनी हो जाएगी, हमारी बेइज्जती और तौहीन हो जाएगी। इसलिए जाओ उसामा बिन ज़ैद को भेजो सिफारिश करने के लिए, नबी से कहें कि मोहम्मद आप उस औरत को माफ़ कर दीजिए, उसके हाथों को मत काटिए। जब उसामा बिन ज़ैद पहुँचते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास तो आप अलैहिस्सलाम से कहते हैं, ये अल्लाह के नबी, ये औरत है, पहली बार गलती हुई है, आप इनको छोड़ दीजिए, आप इनको माफ़ कर दीजिए। दुनिया वालों याद करना, मेरे नबी का फरमान ये था कि उसामा बिन ज़ैद, मुझे बड़ा दुख हुआ जो तुम इसकी सिफारिश करने के लिए पहुँचे हो, एक गलत आदमी की तरफदारी करने पहुँचे हो, एक मुजरिम की तरफदारी करने पहुँचे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या तुम्हें मालूम नहीं है दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी कौमें तबाह कर दी गई इसी तरीके पर, गलत लोगों के पैरवी करने की बुनियाद पर। तुम इस कौम को तबाह करना चाहते हो, तुम इस कौम को बर्बाद करना चाहते हो, जाओ तुम निकलो यहाँ से, मैं फैसला करूँगा। बिलाखिर उस औरत का हाथ काट दिया जाता है और अल्लाह के नबी ने कहा कि उसामा, ये तो फातिमा है, ये तो कुरैश के किसी घराने की औरत है, इनकी जगह पर अगर मेरी अपनी बेटी, मेरी लख्त जिगर, अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी